प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में भव्य दौरा, गुरुद्वारा में दर्शन, लंगर सेवा और हाथ हिलाकर अभिवादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के गुरुद्वारा पटना साहिब में दर्शन किए और वहां लंगर सेवा की। उन्होंने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान भव्य रोड शो भी किया, जिसमें उन्होंने भगवा रंग के वाहन पर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी किया। फिर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली तख्त श्री हरमंदिर जी में मत्था टेका और लंगर में सेवा की। पटना में रोड शो पर विपक्ष का आक्रमण, तेजस्वी यादव ने पीएम पर उठाया सवाल। पटना में पीएम के रोड शो पर विपक्ष का आक्रमण हुआ। राजद के तेजस्वी यादव ने पीएम पर सवाल उठाया और कहा, बिहार के विकास में मोदी की मौनता क्यों? जेडीयू के राजीव रंजन ने जवाब में कहा कि 3 चरणों के चुनाव के बाद एनडीए की जीत और पक्की हो गई है। वहां विपक्षी दलों का मनोबल पूरी तरह चकनाचूर हो गया है। इसी तरह से बौखलाहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। पीएम मोदी बिहार में एनडीए उम्मीदवारों का समर्थन में मुजफ्फरपुर और हाजीपुर चुनावी रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के दौरान हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण सीटों पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन किया। उन्होंने मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान के समर्थन में रैली को संबोधित किया। मुस्लिम आरक्षण पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को निशाना बनाया। उन्होंने रामभूषण निषाद के समर्थन में भी जनसभा को संबोधित किया। यह उनकी तीसरी और आखिरी रैली है। झारखंड चुनाव के बीच कांग्रेस विधायक पर एफआईआर, बूथ के बाहर सभा करने का आरोप। झारखंड के लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सीहोर, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में वोटिंग शुरू हो गई है। एक कांग्रेस विधायक पर बूथ के बाहर सभा करने का आरोप लगाया गया है। अनुसूचित सीटों में भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है। लोहरदगा में त्रिकोणीय मुकाबला है। अखिलेश यादव ने तनुज पुनिया का समर्थन किया, दावा किया जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई देगा। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार तनुज पुनिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि यह पहला चुनाव है जहां जनता झूठी गारंटी लेकर आने वाले लोगों के खिलाफ खुद ही चुनाव लड़ रही है। उनके इस बयान से स्पष्ट है कि वे चुनाव प्रक्रिया में जनता के सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं और विपक्ष को समर्थन दे रहे हैं। मायावती लखनऊ में चुनावी सभा को संबोधित करेगी, राजेश कुमार को टिकट दिया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। उनकी सभा कल्ली पश्चिम मैदान में होगी। पहले की सभा का कार्यक्रम एफआईआर के बाद रद्द हो गया था। बसपा ने लखनऊ से सरकार अली और मोहनलालगंज संसदीय सीट से राजेश कुमार को टिकट दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ याचिका को खारिज किया। कहा, चुनाव आयोग का काम नहीं है कार्रवाई की मांग करना। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रचार संहिता के प्रावधानों का पालन करने का काम आयोग का है और कोर्ट को इसमें दखल नहीं देने की जरूरत है। इससे पहले याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक भाषण दिए, जिसके लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद याचिका को खारिज कर दिया गया। स्वाति मालीवाल के मामले में बीजेपी ने आप सांसद का समर्थन किया। केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए गए। स्वाति मालीवाल के मामले ने बवाल मचा दिया है, जिसमें बीजेपी ने आप सांसद का समर्थन किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने घटना की निंदा की और जांच की मांग की। कहा, इस तरह की घटनाएं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। महिलाओं को न्याय मिलना ही चाहिए। राज्यसभा सीट दिलाने का झूठा वादा कर व्यक्ति से 2 करोड़ रुपए ठगने के आरोप। दिल्ली पुलिस ने एक व्यवसायी को राज्यसभा सीट दिलाने का वादा कर उससे 2 करोड़ रुपए ठगने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित पर भरोसा जीतने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय के 2 फर्जी दस्तावेज बनाए थे। अन्ना हजारे की अपील, मतदान के माध्यम से सही नेतृत्व का चयन करें। अन्ना हजारे का केजरीवाल पर आरोप, मतदाताओं से उम्मीदवारों का चयन करने की अपील की। 86 ईयर के हजारे ने लोकतंत्र को महत्व देते हुए मतदान करने की अपील की। कहा, सत्ता की चाबी को सही हाथों में देने के लिए सही उम्मीदवार का चयन करें। आज देश में 96 लोकसभा सीटों पर
चौथे चरण का मतदान हो रहा है। महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ यौन शोषण के आरोप। टीएमसी ने बीजेपी नेता के साथ साजिश का आरोप लगाया। निर्वाचन आयोग में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें उन्हें संदेश खाली की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इस मामले में पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल के नेताओं के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए गए। टीएमसी ने इस पत्र में कहा कि शर्मा और भाजपा के एक नेता के खिलाफ साजिश रचने के आरोप है। अमित शाह ने केजरीवाल की गारंटी पर कसा तंज। 22 सीटों पर लड़कर क्या करेगी वादा। भाजपा के नेता अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के कैंपेन केजरीवाल की गारंटी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो पार्टी केवल 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसने पूरे देश के लोगों की बिजली बिल माफ करने का वादा किया है। उन्होंने आपको गारंटी की पूछताछ की, कहते हुए 22 सीटों पर लड़कर यह कैसी बात है। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। घोषणा की कि महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने की। उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने घोषणा की कि वे कभी भी मोदी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। उन्होंने मोदी को विश्वासघाती कहा और उनकी नफरत का इजहार किया। उन्होंने मोदी सरकार के दिनों की गिनती की और दावा किया कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। नवीन पटनायक का आरोप भाजपा नेताओं पर झूठ फैलाने और घड़ियाली आंसू बहाने का। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर चुनाव से पहले झूठ फैलाने और घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया है। उड़ीसा में चुनाव 21 लोकसभा सीट और 147 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो सोमवार से शुरू होंगे। इस बयान के पीछे पटनायक का उत्तर था, जब पीएम मोदी ने उन्हें राज्य के विकास में असफलता का आरोप लगाया था। हरियाणा विपक्षी दलों की चुनौती, सरकार को परेड कराने की धमकी। हरियाणा में भाजपा की सरकार के बहुमत खो देने के बावजूद विपक्षी दलों ने चुनौती दी। यदि वो पार्टी के पास पर्याप्त संख्या में है तो वो अपने विधायकों की परेड कराएं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐसे संकेत दिए हैं कि सरकार शक्ति परीक्षण के खिलाफ नहीं है और जन न्याय जनता पार्टी के 10 में से 6 विधायक उसके साथ हैं। कांग्रेस ने सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन के तहत नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। भाजपा से मार्च में अलग होने वाली जजपा ने भी सरकार गिराने में कांग्रेस की मदद करेगी। अल्लू अर्जुन के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। विधानसभा चुनाव के पहले प्रचार अभियान में शामिल होने के बावजूद मामला दर्ज। आंध्र प्रदेश पुलिस ने विधानसभा चुनाव के पहले प्रचार अभियान में शामिल होने के बावजूद अल्लू अर्जुन के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। अर्जुन को बताया गया है कि उन्होंने एक रैली में शामिल होकर विधानसभा क्षेत्र में से एक उम्मीदवार के आवास पर प्रशंसकों के साथ मिलने का कार्य किया। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। आंध्र प्रदेश में मतदाता और विधायक के बीच मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश के एक मतदान केंद्र में विधायक और मतदाता के बीच हुई मारपीट का वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना हो रही है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों और 175 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। वोटर्स की ओर से सत्ताधारी पार्टियों को जताया गया है नाराजगी। अमित शाह का गांधी पर सीधा हमला। 5 सवाल पूछने के बजाय राहुल को जवाब देना चाहिए। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने गांधी को 5 सवाल पूछे और उनके 2 अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ने पर भी टिप्पणी की। शाह ने कहा, जब गांधी वायनाड से चुनाव लड़े उस समय वहां की जनता से कहना चाहिए था कि मैं रायबरेली से भी लड़ने वाला हूं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हर चुनाव में सीट चौथे चरण के चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी की मतदाताओं से अपील। युवाओं और महिलाओं को किया ध्यान में रखने का आह्वान। आज देश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की, खासकर युवाओं और महिलाओं से।
उन्होंने विश्वास जताया कि लोग भारी संख्या में मतदान करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। शशि थरूर की आशावादी भावना, कांग्रेस में छोटी पार्टियों के विलय की संभावना पर उत्साहित। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने छोटी पार्टियों के कांग्रेस के संभावित विलय के प्रति आश्वासन भाव व्यक्त किए। उन्होंने कहा, विचारधारा के समान होने के मामले में अलग रहने की जरूरत क्या है। शरद पवार ने भविष्यवाणी की कि कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ अधिक निकटता से जुड़ेंगे या उनमें विलय करेंगे। थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को निरर्थक बताया और उन्हें अजीत पवार और एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाने की अपील की। जीएसटी वसूली के तरीकों पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, सरकार को दिया सख्त निर्देश। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर देश भर के कारोबारियों से टैक्स की वसूली के लिए केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कानून लागू किया। लेकिन जीएसटी वसूली के लिए सरकार की ओर से अपनाए जाने वाले तरीकों पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। कारोबारियों से जोर जबरदस्ती जीएसटी वसूली, धमकी देने और जीएसटी भुगतान करने में देर होने पर की जाने वाली गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अल्बर्ट आइंस्टीन बनने वाले थे इजराइल के राष्ट्रपति, फिर क्या हुआ, बदलना पड़ा प्लान। अल्बर्ट आइंस्टीन को इजराइल के राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनमें राजनीतिक योग्यता नहीं थी। इस फैसले पर लोगों के विचार विभिन्न थे, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं होता है क्योंकि इजराइल में शासन प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। राफा में इजराइल के ऑपरेशन के खिलाफ विश्व की चेतावनियां बढ़ी। राफा में इजराइल के ऑपरेशन के प्रति विभिन्न राष्ट्रों की कड़ी चेतावनियां आ रही हैं। मिस्र ने भी इजराइल को अपना समर्थन देने से इनकार किया। मिस्र ने इजराइल के गाजा में किए जा रहे नरसंहार को क्रूरता की हद कहा। इसके साथ ही मिस्र ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट भी जारी करने का समर्थन किया। यह सभी चेतावनियां और धमकियां इस्तेमाल की जा रही हैं ताकि इजराइल अपने कार्रवाई में सावधानी बरते। चंद्रयान 3 से गहरा कनेक्शन बना, सफलता की संभावना को बढ़ावा। चंद्रयान 4 की लैंडिंग साइट का चंद्रयान 3 से गहरा कनेक्शन है। इसरो ने JAXA के साथ मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन चंद्रयान 4 के लिए चला रहे हैं। चंद्रयान 3 के बाद इसरो ने जापान के साथ यह मिशन शुरू किया है। SAC निदेशक नीलेश देसाई ने बताया कि चंद्रयान 4 की लैंडिंग साइट का चंद्रयान 3 से बड़ा गहरा संबंध है। सैमसंग गैलेक्सी A55 5G भारत में इस दिन होगा लॉन्च। कीमत पर हुआ बड़ा खुलासा। सैमसंग गैलेक्सी A55 5G भारत में 17 मई को लॉन्च होगा। यह फोन स्लिक डिजाइन और वीगन लेदर के साथ आएगा। कंपनी ने इसकी कीमत 29,999 रुपये बताई है, लेकिन वास्तविक कीमत अभी तक नहीं दी गई। फोन कलर ऑप्शन में एप्रिकॉट क्रश और रेजिन ब्लैक उपलब्ध होगा। शानदार बल्लेबाजी के बाद CSK बनाम राजस्थान रॉयल मैच में जीत हासिल की। आकाश चोपड़ा ने CSK बनाम राजस्थान मैच पर अपने YouTube चैनल पर बोला कि जब ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र मैदान पर आए तो उन्हें लगा कि चेन्नई अपने नेट रेट में सुधार करने के लिए जीत की कोशिश करेगी। सचिन ने शानदार बल्लेबाजी की और CSK ने लक्ष्य को 19वें ओवर में हासिल कर लिया। गौतम गंभीर ने KKR की कप्तानी के दौरान सूर्य कुमार यादव को लेकर अपना दुख जाहिर किया। गौतम गंभीर ने KKR की कप्तानी के दौरान सूर्य कुमार यादव को लेकर अपने दर्द को बयां किया। उन्हें यह अफसोस है कि उनकी क्षमता को KKR ने कभी नहीं पहचाना। सूर्य अब मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं, लेकिन पहले वे KKR के लिए खेलते थे। उन्होंने 2014 से 2017 तक KKR के लिए काफ़ी मैच खेले थे। महीप कुमार ने फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स में धोखा दिए जाने की बात की। संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स में बताया उन्हें धोखा दिया गया था। कहा कि वो पति के धोखे के बाद भी उसके साथ क्यों रह रही हैं, उसे देखना नहीं चाहते। वो कहती हैं कि हर किसी से कुछ न कुछ गड़बड़ होती है और सब परफेक्ट नहीं होते। राखी सावंत का अद्भुत लुक, अवार्ड फंक्शन में अनोखी तौलिया ड्रेस के साथ सिल्वर स्टोन ज्वेलरी। राखी सावंत ने हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन में एक अनोखी तौलिया ड्रेस पहनी।
उन्होंने लाल रंग की तौलिया लपेटी और सिर पर भी टॉवेल लपेटी, जो देखने वालों को हैरान कर दिया। उन्होंने सिल्वर स्टोन ज्वेलरी कैरी की, जो उनके लुक को और भी खास बनाती है। गले में भारी हार, माथे पर मांग टीका और लॉन्ग बूट्स के साथ सिल्वर स्टोन पर्स के साथ उन्होंने अपनी इस ड्रेस को और भी आकर्षक बनाया। गर्मियों में लू और प्राकृतिक आपदाएं, लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता। भारत के अधिकांश राज्यों में बारिश और तूफान से गर्मी में थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब लू का खतरा बढ़ रहा। आईएमडी के अनुसार 14 मई तक पूर्व और मध्य भारत में तूफान और बारिश की संभावना है, जिससे बारिश की आशंका है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 16 मई तक ऐसा ही मौसम रहेगा। उसके बाद हीट वेव का दौर शुरू हो सकता है। 13 मई को छत्तीसगढ़, विदर्भ और मध्य प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि की संभावना है।